लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण का आधुनिक भारत के इतिहास में अनोखा स्थान है। वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश के 3 लोकप्रिय जन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का गौरव हासिल है। उन्होंने जीवन को जोखिम में डालते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 50 और 60 के दशकों में भूदान आंदोलन में भाग लेकर लोगों की सोच बदलने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के तानाशाही से देश को मुक्त कराने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आज़ादी के बाद वे बड़े बड़े पद हासिल कर सकते थे, पर उन्होंने गांधीवादी आदर्शों की अपनी सोच नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में बिता दिया, जिस कारण उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। 9 वर्ष की आयु में जयप्रकाश गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। 1920 में 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपनी पत्नी को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1922 से 1929 के बीच कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में BA और MA की पढ़ाई पूरी की। महंगी पढ़ाई के खर्च का वहन करने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, रेस्तरां आदि में भी काम किया। पढ़ाई के दौरान वे कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। भारत लौटने पर जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर वे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें 1932 में नासिक जेल में बंद कर दिया गया। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो JP और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। 1939 में जयप्रकाश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने के लिए अभियान चलाए, जिस कारण उन्हें 9 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जेल से छूटने पर उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मिलकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद दूर कराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े नेताओं के जेल में बंद होने पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को संभाला, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। 9 नवंबर 1942 को वो अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भूमिगत होकर काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में उन्हें पंजाब से रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें यातनाएं भी दीं और जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा जेल भेज दिया गया। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने बातचीत के लिए राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को छोड़ने की शर्त रखी, तभी उन्हें अप्रैल 1946 को जेल से रिहा किया गया। आज़ादी के बाद 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। गरीबों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई, इसीलिए 1954 में गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। शासन के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित जनता को देखकर 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे फिर राजनीति में सक्रिय हुए। 1974 में पटना के गांधी मैदान से उन्होंने शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।
उन्होंने छात्रों से भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने की अपील की और 1 साल के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए कहा। वो चाहते थे कि छात्र अपने को राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित करें। ये इतिहास का वो समय है जब उन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी बुलाया जाने लगा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी के तले सभी गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने का श्रेय जयप्रकाश नारायण को ही जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थीं। वह है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद होने के कारण जेपी की तबीयत 24 अक्टूबर 1976 को अचानक खराब हुई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में पता चला कि उनकी एक किडनी खराब हो गई थी। उसके बाद वो डायलिसिस पर रहे। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उनके निवास स्थान पर जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। समाज सेवा के लिए 1965 में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।